सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे यार एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में। तो एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एवरीथिंग इज फाइन? क्या मैं विजिबल हूं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है भाई? एकदम सब कुछ ठीक ठाक है तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। एक कह रहे हैं नहीं पहुंच रही है, ऑल फाइन, वेरी गुड। चलो भाई, ठीक है फिर, बहुत सही। तो सब लोग एक बार जुड़ जाओ दोस्तों। आज हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे यार, जो कि बहुत ही एक शानदार टॉपिक रहने वाला है। लास्ट ईयर भी यहां से एक सवाल पूछा था, 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया था एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अभी तक जो पूछे गए यहां से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मतलब मोस्टली क्वेश्चंस यहां पे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा एक डिटेल्ड थ्योरी आपको लेके आऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप मतलब पूरा कोई भी क्वेश्चन गेट का हो वो कंटेंट हम आपको देंगे, जिससे कि आप कोई भी गेट का क्वेश्चन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। दीपक कुमार, जय कृष्णा। रैंकर्स टेस्ट आगे भी होगा। आदित्य यार, इसके रिगार्डिंग में एक बार बात करता हूं, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में 24 आवर्स के लिए था, लेकिन 2 ही घंटे के लिए हुआ है। तो कल मैं एक बार ऑफिस जाऊंगा तो इसके रिगार्डिंग बात करूंगा, ठीक है। मैं एकदम ठीक हूं अदिति, आप सब लोग कैसे हैं भाई? तो मैं इसके रिगार्डिंग पक्का बात करूंगा रैंकर टेस्ट के लिए, ठीक है। और आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट या टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट भी होने जा रहा है, ठीक है। यानी सारी ही ब्रांचेस के लिए एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज आने वाली है, जो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी मार्केट की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट ही मिल रहा है, सारी फैकल्टीज आपको बेस्ट कंटेंट दे रही हैं सीएस ब्रांच के अंदर। और टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मैं अपनी बात करूं, सारे क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम किए हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेके ही क्या किए, फ्रेम किए। और ऐसा होने के चांसेस मैं आपको बता रहा हूं 80% है कि वो क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज में आएंगे वही क्वेश्चन एज इट इज गेट में आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज गेट भी क्या बना रहा है, क्वेश्चंस मोस्टली स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस को लेके ही बना रहे हैं, कितनी बार डिजिट भी चेंज नहीं करते। तो मेरा टारगेट यही है कि वो टेस्ट सीरीज के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएं स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस लेके, जिससे कि मान लो आपको 2-3-4 क्वेश्चन तो एज इट इज बिल्कुल देखने के लिए मिल जाए। आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व किया हुआ था, यही सेम क्वेश्चन गेट में आ गया, तो मजा आ गया। टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी क्या? राजन कुमार कह रहे हैं भाई क्या करें? आपको मतलब जो 5,000 में आपको कोर्स मिला है वो ऐसा लग रहा है क्या, मतलब 5,000 ज्यादा दे दिए तो टेस्ट सीरीज का भी काम इसी में चल जाएगा? क्या लगता है आपको? बताओ भाई। तो आपको 5,000 के हिसाब से कोर्स का प्राइस ज्यादा लग रहा है क्या? कि पढ़ाया कम जा रहा है, प्राइस ज्यादा ले लिया है तो फ्री में दे देंगे? सीएन के कंटून वसूल लिए। नहीं, टेस्ट सीरीज 2,000 की नहीं होगी, टेस्ट सीरीज सस्ती ही होगी शायद। अभी प्राइस का पता चल जाएगा, शाम को लॉन्च होने वाला है। तो टेस्ट सीरीज अलग से रहेगा भाई। टेस्ट सीरीज में आप सोच नहीं सकते सारी फैकल्टीज का कितनी मेहनत जाती है। मैं आपको बताऊं यार, 10 क्वेश्चन यदि मुझे बनाने हो, मैं आपको बताऊं तो मुझे 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चंस फ्रेम करना, उनके ऑप्शंस फ्रेम करना, तो वो कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने के लिए 5 घंटा लगता है। यानी एक क्वेश्चन को बनाने के लिए मिनिमम आधे घंटे का समय लगता है, ठीक है। और 100 के आसपास टेस्ट होंगे, तो आप सोच सकते हो यार कितने क्वेश्चंस उनके अंदर होंगे और कितना समय फैकल्टी का उन क्वेश्चंस को बनाने में लगेगा, ठीक है। पहले वो क्वेश्चंस बनाने के बाद टाइपिंग होगी, हम पेज पे लिखते हैं, पेज पे लिखने के बाद डीटीपी टीम के पास जाता है, वो टाइपिंग होती है, टाइपिंग होने के बाद फिर वो वापस आता है, फिर प्रूफ रीड करते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन के साथ साथ टेक्स्ट सॉल्यूशन भी लिखना होता है, सॉल्यूशन लिखने में अलग समय जाता है। उसके अलावा फिर हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी समय लगता है। तो इसके पीछे का इतना प्रोसीजर है, इतना बड़ा प्रोसीजर है टेस्ट सीरीज का। फिर उसके बाद बाकी टीम का काम स्टार्ट होता है, जो अपलोडिंग का है काम, के टेस्ट को अपलोड करना है। बहुत सारे, मतलब एक इतनी बड़ी टीम इस पे काम करती है टेस्ट सीरीज पे। तो मतलब वो उसका कॉस्ट इतना ही ले रहे हैं कि जितना कि उसमें जो टेस्ट सीरीज बनाने में जो कॉस्ट खर्च हो रही है ना, वो कहीं उससे ज्यादा हो रही है जितना प्राइस हम ले रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ सब कुछ आने वाला है। आज 8 बजे अनाउंसमेंट होने वाला है। आज 8 बजे एक सेशन है गेट वाला चैनल के ऊपर, जिसमें टेस्ट सीरीज के बारे में फुल डिटेल्स दोस्तों
बताया जाएगा। ठीक है, एल्गोरिदम दोस्तों कल से स्टार्ट हो रहा है, कल यानी मंडे, मंडे से आपको एल्गोरिदम देखने के लिए मिलेगा। चलो भाई ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का लेक्चर नंबर 1 हम कवर करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो फटाफट से ले लेते हैं भाई टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं हम। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कवर करने वाले हैं, यानी ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पार्ट 1। ठीक है, मैं आपको इससे पहले हमारे पास छोटी सी चीज बता दूं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में यार। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, नाउ फोकस ऑन द क्लास। एप्लीकेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सर्विसेज दैट इंटरनेट प्रोवाइड टू यूजर्स। एप्लीकेशन लेयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑल दी सर्विसेज दैट इंटरनेट प्रोवाइड टू यूजर्स, जो इंटरनेट यूजर्स को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी सर्विसेज दैट इंटरनेट प्रोवाइड टू यूजर्स। फॉर एवरी सर्विसेज देयर इज ए वन प्रोटोकॉल। हर सर्विस के लिए एक क्या होता है दोस्तों? एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि वेब सर्विसेज, ठीक है, तो वेब सर्विस के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जैसे कि मान लो इंटरनेट के भाई आप क्या कर सकते हो, www से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, उसके लिए हम HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। आप इंटरनेट के थ्रू मेल ट्रांसफर कर सकते हो, यू कैन सेंड ए मेल टू योर फ्रेंड, सो दिस इज नथिंग बट, तो मेल ट्रांसफर एक सर्विस है जो इंटरनेट क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो उस मेल ट्रांसफर एक सर्विस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, लेकिन उस सर्विस के लिए एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या प्रोटोकॉल है हमारे पास? SMTP प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक हमारे पास जैसे कि मान लो आपको क्या करते हो, जैसे कि मान लो आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद नहीं है भाई, एवरी होस्ट इज आइडेंटिफाई विद आईपी एड्रेस। कोई भी होस्ट है, कोई भी वेबसाइट है, उसका एक आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई होती है, लेकिन हम आईपी एड्रेस याद नहीं रखते। हम क्या याद रखते हैं? हम याद रखते हैं सिर्फ डोमेन नेम। ठीक है भाई, यदि मान लो आपने टाइप किया www.physicswala.com, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले क्या होगा? ये डोमेन नेम आईपी एड्रेस में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो जब ये डोमेन नेम आईपी एड्रेस, भाई डोमेन नेम पहले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा, आईपी एड्रेस से मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो लेकिन मैं आईपी एड्रेस याद नहीं रख रहा हूं, मैं क्या याद रख रहा हूं? डोमेन नेम, बिकॉज ये क्या है? इजी टू रिमेंबर। हम पढ़ेंगे इसको फुल डिटेल में, तो इजी टू रिमेंबर कि यानी नाम याद रखना बहुत आसान है इन कंपेरिजन टू नंबर्स। नंबर्स याद करना मैं सिंपल एक वर्ड बोल सकता हूं, यदि माइंड ऑफ द ह्यूमंस, यदि हम ह्यूमंस के माइंड की बात करें तो उनका माइंड कुछ ऐसा है कि हम पिक्चर्स बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। मान लो किसी को हमने देख लिया तो वो याद रहेगा, अगली बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा हाँ इसको कभी देखा था। ठीक है, वी कैन रिमेंबर द नेम्स, वी कैन रिमेंबर द पिक्चर्स, बट वी आर नॉट गुड रिमेंबरिंग द नंबर्स। नंबर्स रिमेंबर करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। आप 50 वेबसाइट के नाम याद रख सकते हो, लेकिन 50 वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद करने को बोला जाए कि एक वेबसाइट का 100.96.93.77, तो यानी ये याद रखना आपके लिए इजी नहीं है। ठीक है, तो नंबर याद रखना आसान नहीं है, नाम याद रखना आसान है। इसलिए आपने देखा होगा ना, आप अपने मोबाइल में जो नाम सेव रखते हो यार, तो कैसे करते हो? आप नंबर किसी का सेव करते हो मोबाइल में तो नाम से करते हो ना, नाम से सेव करते हो, क्योंकि नाम याद रखना आसान है, नंबर याद रखना आसान नहीं है। बात समझ में आ रही? तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है? कह रहा है याद तो इसको करते हैं। अरे भाई, मेरा ही डायलॉग मुझे पेल रहे हो हैं। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है? Simple words, application layer is responsible for all the services that internet provide to users. There are thousands of services that internet provide to users. More than 1000 services हैं जो internet users को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। बट तो हर सर्विस के लिए एक प्रोटोकॉल है, तो इसका मतलब थाउजेंड ऑफ सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होंगे। बट इन अवर गेट सिलेबस वी हैव 5 प्रोटोकॉल्स। हमारे गेट के सिलेबस में कितने प्रोटोकॉल्स हैं? गेट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 5 हमारे पास प्रोटोकॉल हैं। तो हम सिर्फ उन 5 प्रोटोकॉल के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है सिर्फ और सिर्फ किस प्रोटोकॉल्स के बारे में? 5 प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास बात करें, हमारे पास SMTP, ये हमारे पास किसके लिए यूज होता है यार? कोई स्टूडेंट बता सकता है हमारे पास SMTP किस लिए यूज करते हैं? ईमेल सेंड करने के लिए, ईमेल। एक है मेरे पास DNS, एक है मेरे पास DNS। यानी DNS का काम क्या है मेरे पास? डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस।
एक है मेरे पास FTP, तो किस लिए काम होता है हमारे पास? फाइल ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, फाइल ट्रांसफर। HTTP, वेब सर्विस के लिए हम HTTP यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद है पॉप। पॉप हमारे पास ईमेल को डाउनलोड करने के लिए काम आता है, डाउनलोडिंग द ईमेल। ये हमारे पास, यानी कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं, वेब सर्विसेज पूरा लिख देते हैं, यानी देर आर थाउजेंड ऑफ सर्विसेज दैट इंटरनेट प्रोवाइड टू यूजर्स। 1000 से ज्यादा सर्विसेज हैं जो इंटरनेट यूजर को प्रोवाइड करता है। इंटरनेट के थ्रू आप मेल ट्रांसफर कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो, मेल को डाउनलोड कर सकते हो, थाउजेंड ऑफ सर्विसेज हैं। लेकिन हर सर्विस के लिए एक प्रोटोकॉल है, लेकिन थाउजेंड प्रोटोकॉल्स आर नॉट इन अवर गेट सिलेबस। हमारे गेट के सिलेबस में थाउजेंड प्रोटोकॉल्स नहीं है, हमारे गेट के सिलेबस में यही 5 प्रोटोकॉल हैं जो आपको यहां पे दिख रहे होंगे, जो आपको यहां पे दिख रहे होंगे, SMTP, DNS, FTP, HTTP, POP। सर यही हमारे पास 5 प्रोटोकॉल गेट के सिलेबस में क्यों है? एनीवन कैन टेल मी। ये 5 प्रोटोकॉल हमारे पास गेट के सिलेबस में इसलिए है बिकॉज डेली लाइफ में हम इन प्रोटोकॉल्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है भाई, डेली लाइफ में आप मेल सेंड करते हो, मेल डाउनलोड करते हो, फाइल ट्रांसफर करते हो, डोमेन नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता ही है डेली। है हमारे पास वेब सर्विसेज, यानी आप यहां से वेब सर्विस का भी यूज करते ही करते हो। तो यानी ये हमारे पास वो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे पास डेली यूज में काम आते हैं। इसीलिए गेट ने क्या किया है, इन 5 प्रोटोकॉल्स जो हम डेली यूज में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको ही गेट के सिलेबस में रखा हुआ है, बाकी प्रोटोकॉल्स गेट के सिलेबस में नहीं है। तो यानी हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटोकॉल्स गेट के सिलेबस के अंदर हैं उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हम पढ़ने वाले हैं, बाकी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यानी हम स्टार्ट करते हैं यहां से वन बाय वन। पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे SMTP, उसके बाद DNS, उसके बाद FTP, HTTP। ये हमारे पास इसी सीक्वेंस में हम दोस्तों आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको कवर करने वाला हूं प्रोटोकॉल्स, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम ईमेल यार ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP। तो यानी हम अभी सबसे पहले ईमेल, SMTP, POP एंड IMAP। ठीक है, ठीक है, देखो ईमेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। पॉप एंड IMAP जो प्रोटोकॉल है, पॉप एंड IMAP हमारे पास मेल को डाउनलोड करने के लिए यूज होता है, और हमारे पास जो SMTP है वो हमारे पास पुश करने के लिए यूज होता है। यानी पुश और पुल दो मैकेनिज्म है, अभी डिटेल में समझेंगे। तो यानी सबसे पहले ईमेल, SMTP, पॉप और IMAP, यानी इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है सारी इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम DNS, उसके बाद FTP, उसके बाद HTTP, ये सीक्वेंस में दोस्तों ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है तो यहां से मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं यार, फिजिकली मेल आप कैसे सेंड करोगे। ठीक है, पहले मैं फिजिकल मेल के बारे में करता हूं। यदि मान लो एक पर्सन है हमारे पास, वो पर्सन यदि मेल सेंड करना चाहता है, मान लो ये हमारे पास सेंडर है। ठीक है, कोई भी सेंडर मान लो हमारे पास, ये मान लो सेंडर है और मान लो ये मेरे पास क्या है? रिसीवर है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं फिजिकल मेल हम कैसे क्या करेंगे दोस्तों? सेंड करेंगे। ठीक है, तो मान लो यार ये हमारे पास पर्सन राजू है। ठीक है, जो क्या करना चाहता है? एक मेल सेंड करना चाहता है हमारे पास। किसको सेंड करना चाहता है? रानी को सेंड करना चाहता है। ठीक है, फिजिकल मेल। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं फिजिकल मेल की। ठीक है, सपोज हमारे पास ये है दिल्ली, राजू हमारे पास ये दिल्ली में है, और सपोज हमारे पास ये रानी हमारे पास मुंबई में है। ठीक है, तो राजू ने लोकेशन अपनी चेंज कर दी है, यानी ये पहुंच गया है दिल्ली अब, और मुंबई वाली लड़की से हो गया है प्यार। ठीक है,
बात समझना भाई। तो नहीं, फिजिकली मेल हम कैसे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ये हमारे पास इंपोर्टेंट सिनारियो। क्या हो, बोर्ड हैंग हो गया क्या भाई? ऑलराइट, ठीक है। किसकी बात करेंगे हमारे पास, यानी हम जो राजू है वो दिल्ली से एक फिजिकल मेल सेंड करना चाहता है, कहां पे, मुंबई में। यानी राजू का घर कहां है, हमारे पास दिल्ली में है, और ये हमारे पास कहां चाहता है, मुंबई में हमारे पास मेल सेंड करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर होगा भाई, एनी वन कैन टेल मी। सबसे पहले क्या प्रोसीजर होगा, राजू कोई फिजिकल मेल, ठीक है भाई, मान लो उसने कॉपी ली, एक मेल अपना लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, हाय जानू, लव यू, जो भी लिखना है, अपनी फीलिंग सारी लिख दी। लिखने के बाद उस मेल को, उस लेटर को यानी एनवलप में पैक किया, और एनवलप के ऊपर क्या लिखेगा, उसका रानी का एड्रेस लिखेगा। और ये एड्रेस लिखने के बाद, एनवलप में पैक करने के बाद वो कहां जाएगा वो जाएगा पोस्ट ऑफिस। यानी वहां से हमारे पास वो, यदि दिल्ली में के अंदर राजू है तो राजू जाएगा दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में, जो भी उसके घर के पास में होगा, वहां पे पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करने के लिए जाएगा। तो सपोज हमारे पास ये क्या है दोस्तों, ये है दिल्ली पोस्ट ऑफिस, दिल्ली पोस्ट ऑफिस। तो नहीं, सबसे पहले हमारे पास ये क्या काम करेगा, यहां पे सेंडर, यानी इस मेल को, जो मेल यहां पे भेजा गया है दोस्तों, यहां पे हमारे पास ये दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, और इसको पोस्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये क्या होगा भाई, ये दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से, हमारे पास जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है, ये दिल्ली का पोस्ट ऑफिस यहां से इस मेल को कहां फॉरवर्ड करेगा, मुंबई के पोस्ट ऑफिस में सेंड कर देगा, जो भी मुंबई का हेड हो ऑफिस होगा। तो यहां से हमारे पास ये जो मेल है दोस्तों, ये कहां जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास यहां पे मुंबई के पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। मान लो हमारे पास ये मुंबई का पोस्ट ऑफिस है। मुंबई पोस्ट ऑफिस, और फिर मुंबई के पोस्ट ऑफिस से हमारे पास एक पोस्टमैन होगा, जो इस मेल को कहां डिलीवर कर देगा, इस रानी के घर पे क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। रानी के घर पे क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। तो यानी ये हमारे पास क्या हो गई, फिजिकल मेल की बात हो गई, फिजिकल मेल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। यहां पे हम हेडिंग भी लिख देते हैं भाई साहब, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी की समस्या ना हो। दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, फिजिकल मेल की। अब हम बात करते हैं यार इंटरनेट के ऊपर कैसे हम मेल दोस्तों ट्रांसफर करते हैं। अब यहां पे ये वाली बात समझते हैं, ठीक है। ईमेल, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। अभी तक मैंने आपको फिजिकल मेल के बारे में बताया था, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल हम यानी ईमेल कैसे क्या करते हैं दोस्तों, सेंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारे पास दिल्ली का पोस्ट ऑफिस था, ये मेरे पास किसका पोस्ट ऑफिस था, मुंबई का पोस्ट ऑफिस था। तो सेम एज इट इज, ये मान लो मेरे पास सेंडर है, सेंडर कोई ए है, हमारे पास जो सेंडर इस रिसीवर को क्या करना चाहता है, मेल सेंड करना चाहता है। अब यदि यार एक छोटी सी बात बताओ, यदि आप मेल सेंड करना चाहते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड को, तो आपका अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है, आपके फ्रेंड का अकाउंट भी होना चाहिए भाई। यदि अकाउंट ही नहीं है तो मेल कैसे ट्रांसफर होगा। यदि मान लो आप जीमेल से दूसरे फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जीमेल पे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप दोनों का जीमेल पे अकाउंट होना चाहिए। यदि आप जीमेल से याहू पे भेजना चाहते हो, तो याहू का उसके पास अकाउंट होना चाहिए, आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये इट्स रियली वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो यानी यहां से हमारे पास ये पर्सन है जिसका अकाउंट कहां है, हमारे पास जीमेल के ऊपर है। ये एक पर्सन कोई दूसरा है जिसका अकाउंट कहां है, याहू के ऊपर है। तो यानी यहां पे हमारे पास ये जो पर्सन ए है,
वो जीमेल से याहू के मेल, जीमेल सर्वर से याहू मेल सर्वर पे क्या करना चाहता है, हमारे पास मेल सेंड करना चाहता है। तो नहीं, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये जो पर्सन है सेंडर, ये मेल को क्रिएट करेगा, एनवेलप में पैक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सेंड करेगा। तो सेंड करने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये सेंडर जो है इस मेल को, यदि मान लो ये सेंडर हमारे पास किसके ऊपर है, जीमेल के ऊपर है, ये हमारे पास सेंडर मेल सर्वर है और ये मेरे पास क्या है, रिसीवर मेल सर्वर है। सेंडर मेरे पास जीमेल पे है, रिसीवर मेरे पास कहां है, याहू के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेगा, मेल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अपने मेल को जीमेल के सर्वर पे क्या करेगा, पुश करेगा। क्या करेगा, जीमेल के सर्वर पे पुश। तो यहां पे हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको मेल लिखने के बाद इस मेल को क्या करेंगे, पुश। यदि आप जीमेल पे हो तो यानी यहां से मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा। और पुश के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दोस्तों, वो होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या यूज होता है हमारे पास, एसएमटीपी। यानी ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, और पुश के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, यूज होता है। अब फिर ये सेंडर मेल सर्वर, आपने क्या किया, पहले अपने मेल सर्वर पे इस मेल को क्या किया, पुश किया। फिर जो ये सेंडर मेल सर्वर है, यानी जीमेल का जो सर्वर है, ये हमारे पास यहां से, यानी इस जीमेल के सर्वर से याहू के मेल सर्वर पे क्या करेगा, उसको फिर से पुश करेगा। यानी ये सेंडर मेल सर्वर रिसीवर मेल सर्वर पे क्या करेगा, फिर से पुश करेगा। यानी यहां पे हमारे पास ये इंटरनेट लगा हुआ है, यानी ये इंटरनेट के थ्रू हमारे पास ये मेल यहां पे इस सर्वर के पास क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास पुश के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, यहां भी मेरे पास ये पुश है, पुश कर रहे हैं। पुश के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एसएमटीपी, ठीक है। तो यहां भी ऐसा ही लिख देते हैं भाई, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और एसएमटीपी प्रोटोकॉल का क्या कर रहे हैं, यूज, ठीक है, एसएमटीपी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जब इस मेल सर्वर ने, जीमेल के मेल सर्वर ने, यानी इसको कहां पे पुश कर दिया, याहू के मेल सर्वर पे पुश कर दिया। अब मेल क्या रिसीवर के पास जा चुका है, क्या मेल रिसीवर के पास जा चुका है, मेल रिसीवर के पास, क्या रिसीवर के कंप्यूटर के पास मेल जा चुका है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। रिसीवर के कंप्यूटर के पास मेल नहीं गया अभी। अभी मेल जो है वो याहू, यदि कोई पर्सन याहू पे जिसका अकाउंट है, इस सर्वर के पास है, याहू सर्वर के पास। जब ये रिसीवर मान लो फ्री होगा, इसके पास मेल आ चुका है, वो सर्वर के ऊपर अवेलेबल है, वो कंप्यूटर पर भी नहीं आया, ठीक है। जब रिसीवर फ्री होगा तो अपने मेल बॉक्स से, यानी इनबॉक्स से उस मेल को क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, यानी पुल कर सकता है। तो अभी भी मेल यहां पे है, जब तक मेल पड़ा हुआ है, यदि रिसीवर को उस मेल को नहीं देखना है तो उसकी मर्जी है, नहीं देखो, नहीं डाउनलोड करना है मत करो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब जैसे रिसीवर फ्री होगा तो इसको क्या करेगा, पुल करेगा, यानी इस मेल को यहां पे इस सर्वर से क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। और पुल के लिए दोस्तों हमारे पास यूज होता है POP3। क्या यूज होता है पुल के लिए, POP3 और IMAP4। POP3 के बारे में पढ़ेंगे, IMAP4 के बारे में पढ़ेंगे। POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इंटरनेट, IMAP4 है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल मैसेज वर्जन 4, ठीक है। इनके बारे में, दोनों के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यानी एक बात आपको यहां से समझ में आई, रिसीवर वाला प्रिंस कुमार, देखो आपने अपनी मेल आईडी से, सपोज आप जीमेल पे हो, आपने अपनी मेल आईडी से याहू के सर्वर पे मेल को कर दिया, पुश कर दिया, सेंड कर दिया। अब मेल रिसीवर के सर्वर पे आ गया, ठीक है, आपके सर्वर पे अवेलेबल है, जीमेल के सर्वर पे अवेलेबल है ना, याहू के सर्वर पे अवेलेबल है। जब आप फ्री हो गए तब आप मेल को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप फ्री हो गए तो इस सर्वर से क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो मेल को। क्या कर सकते हो, मेल को पुल कर सकते हो। इट्स सिंपल। आप कितनी बार मेल सेंड करते हो ना अपने फ्रेंड को, आपके फ्रेंड के इनबॉक्स में पड़ा है मेल, जब वो फ्री होगा तो उस मेल को वहां से डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड करने के बाद रीड कर लेगा, फिर आपको रिप्लाई उसका लिख देगा, ठीक है। देखो मैं एक कहने की एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, मतलब क्या है, यहां पे एक बात समझना मेरे दियाओ दोस्त, यदि आप क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट है, यदि मैं कह रहा हूं क्लाइंट एक्स जो है वो क्लाइंट वाई को मैसेज भेजना चाहता, तो दोनों के पास, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई के पास अकाउंट होना चाहिए। सपोज दोनों के पास जीमेल का अकाउंट है, आपका जीमेल पे अकाउंट है, इसका मतलब क्या है, एनीवन कैन टेल मी? आपका जीमेल पे अकाउंट है, इसका मतलब क्या है? आपका जीमेल पे अकाउंट इसका मतलब ये है कि यानी जीमेल का जो सर्वर है वहां पे आपके लिए एक स्पेस फिक्स हो गई है। आज के डेट में कितनी स्पेस है भाई, 15 GB के आसपास दे रहा है। तो यानी आपका अकाउंट है तो आपके लिए जीमेल के सर्वर पे एक स्पेस फिक्स हो गई है, ठीक है। तो यानी हुआ क्या, जो स्पेस आपके लिए फिक्स हो गई थी उस स्पेस में मेल पड़ा हुआ है, उस स्पेस में इस सर्वर ने इस सर्वर को पुश किया, उस स्पेस में मेल पड़ा हुआ है।
मेमोरी में पड़ा हुआ है, जब आप फ्री होगे तो इसको यहां से पुल कर लोगे, यानी डाउनलोड कर लोगे। भाई ऐसा तो है नहीं मेल आपके पास आया तो आपको इमीडिएट रीड करना, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। जब आप फ्री होगे तो आप यहां से क्या कर लोगे, पुल कर लोगे, यानी डाउनलोड कर लोगे, पुल और डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड बात एक ही है। और उसके लिए क्या यूज करते हैं, POP3 और IMP4 क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है रिसीवर सर्वर पुश नहीं करेगा, यहां पे ये पुश नहीं कर रहा है भाई, रिसीवर पुल करेगा। ये रिसीवर खुद ही पुल करेगा यहां सर्वर से, ये सर्वर से पुल करेगा। रिसीवर आपके कंप्यूटर भेजता है क्या जबरदस्ती, नहीं भाई सर्वर पे भेज दिया उसने, ये तो सर्वर, ये जीमेल सर्वर दूसरे इस याहू सर्वर पे भेज देगा जबरदस्ती आपके कंप्यूटर पर नहीं क्लिक करेगा भाई, वो तो आपको कंप्यूटर पर लाना पड़ेगा। मेल बॉक्स में जाओगे, आप डाउनलोड करोगे तब आपके कंप्यूटर पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे पुल करना पड़ेगा, पुश नहीं करेगा ये खुद। ठीक है, बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो यानी यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी सी बात, पुश प्रोटोकॉल जो है, बात समझना बहुत गहराई से, पुश प्रोटोकॉल यहां पे 2 बार यूज हो रहा है। ठीक है, पुश प्रोटोकॉल कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है। सेंडर किसको पुश कर रहा है, जीमेल सर्वर को, इन बिटवीन सेंडर एंड सेंडर मेल सर्वर। भाई सेंडर और सेंडर मेल सर्वर के बीच में क्या यूज हो रहा है, SMTP। यहां पे हमारे पास सेंडर मेल सर्वर किसको पुश कर रहा है, रिसीवर मेल सर्वर को। तो पुश यहां पे सेंडर मेल सर्वर रिसीवर मेल सर्वर के बीच में भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। लेकिन पुल प्रोटोकॉल हमारे पास दोस्तों, ये डायग्राम हमारे पास ऐसा है भाई, ये थोड़ा सा इन्होंने, ये एरो हमारे पास इस साइड है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे पास। ठीक है, तभी आपको लग रहा था क्या पुल सिर्फ यहां पे यूज हो रहा है, पुल कहां पे यूज हो रहा है, यानी रिसीवर मेल सर्वर और रिसीवर के बीच में क्या यूज हो रहा है, पुल हो रहा है। ठीक है, तो पुश 2 जगह यूज हो रहा है, पुल सिर्फ 1 जगह यूज हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी यहां पे मैं बोल रहा हूं, वो सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर, यानी इस PPT के अंदर। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो मैं बोल रहा हूं उसको साथ के साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनते रहो। मैं हमेशा से, मेरी टीचिंग यही कहती है, मैं पहले पूरा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद खुद का सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उनको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के भी लेके आता हूं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है, ठीक है, देखो सेम हो या अलग अलग हो, मैं कह रहा हूं ये जीमेल हो, ये जीमेल हो, तब भी पुश ही होगा भाई तब भी यहां पे हमारे पास 2 बार पुश लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जीमेल का सर्वर यहां पे जीमेल सर्वर पे पुश करेगा। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी जो भी मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। तो एक पॉइंट तो आपको यह आ गया कि यहां पे पुश 2 बार यूज हो रहा है, एक सेंडर और सेंडर मेल सर्वर के बीच में, एक हमारे पास सेंडर मेल सर्वर से हमारे पास रिसीवर मेल सर्वर के बीच में पुश यूज हो रहा है, और पुल सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा है, रिसीवर मेल सर्वर से रिसीवर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, चलो ये पहले आपको देख लेते हैं क्या लिखा है। ईमेल, SMTP ट्रांसफर द मेल फ्रॉम सेंडर मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर। SMTP का काम क्या है, ट्रांसफर द मेल फ्रॉम सेंडर मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर। सेंडर मेल सर्वर से सिर्फ रिसीवर मेल सर्वर तक ट्रांसफर करने की गारंटी है, यानी रिसीवर के कंप्यूटर तक पहुंचाने की गारंटी सेंडर की नहीं है, SMTP की नहीं है। तो SMTP ट्रांसफर द मेल फ्रॉम सेंडर मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर। तो यानी यहां पे हमारे पास SMTP यहां भी लग रहा है, सेंडर मेल सर्वर, यहां सेंडर मेल सर्वर से कहां पहुंचा दिया, रिसीवर मेल सर्वर पे पहुंचा दिया। यहां तक की गारंटी किसकी थी, SMTP की। यानी सेंडर से रिसीवर मेल सर्वर तक हमारे पास पहुंचाने की गारंटी किसकी है दोस्तों, ये है SMTP की। ठीक है, यहां पे वही लिखा है, SMTP ट्रांसफर द मेल फ्रॉम सेंडर मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाइल सेंडिंग द मेल SMTP यूज 2 टाइम। जब हम मेल सेंड कर रहे हैं, SMTP कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है। व्हाइल सेंडिंग द मेल SMTP इज यूज 2 टाइम्स, 2 बार SMTP यूज हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, बिटवीन द सेंडर एंड सेंडर मेल सर्वर, बिटवीन द सेंडर एंड सेंडर मेल सर्वर, बिटवीन द सेंडर और सेंडर मेल सर्वर, यानी यहां पे यूज हो रहा है SMTP। और दूसरी का कहां यूज हो रहा है, सेंडर मेल सर्वर से रिसीवर मेल सर्वर। ये पॉइंट भी मैंने लिखा है, बिटवीन द सेंडर एंड सेंडर मेल सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिटवीन द सेंडर मेल सर्वर एंड रिसीवर मेल सर्वर। एक सेंडर मेल सर्वर और रिसीवर मेल सर्वर के बीच में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सेंडर मेल सर्वर रिसीवर मेल सर्वर के बीच में यूज हो रहा है। तो मेरा आदत है, जो भी मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा वो सारे पॉइंट्स मेरे पास लिखे होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, टू रिसीव
और डाउनलोड द ईमेल, यानी हमारे पास मेल को डाउनलोड करने के लिए या हमारे पास रिसीव, टू रिसीव और डाउनलोड द ईमेल। ठीक है, मेल को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, अनदर प्रोटोकॉल इज नीडेड, अनदर प्रोटोकॉल इज नीडेड बिटवीन द रिसीवर मेल सर्वर एंड रिसीवर। यहां पे हमारे पास रिसीवर मेल सर्वर और रिसीवर के बीच में हमारे पास एक प्रोटोकॉल क्या होगा, यूज। ठीक, अभी पॉइंट समझ लो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, डोंट डू एनी कमेंट। ठीक है, अनदर प्रोटोकॉल इज नीडेड बिटवीन द रिसीवर मेल सर्वर एंड द रिसीवर। रिसीवर मेल सर्वर, ये रिसीवर मेल सर्वर था, और रिसीवर के बीच में अनदर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल काम हो रहा है हमारे पास, POP3 और IMAP4, POP3 और IMAP4, यही लिखा है हमारे पास। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल्स आर POP3 एंड IMAP4। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है हमारे पास, POP3 और IMAP4, जो यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, यूज होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की बात क्लियर है जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊं, जो SMTP प्रोटोकॉल है यार, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इज ए प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल मतलब SMTP के थ्रू हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि मान लो हेलो हाउ आर यू, लाइक द टेक्स्ट मैसेज वी कैन सेंड, ठीक है, थ्रू द SMTP। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए हमारे पास, तो हम मेल के थ्रू ऑडियो भी भेज सकते हैं किसी को, दोस्त को, वीडियो भी भेज सकते हैं, बाइनरी फाइल भी भेज सकते हैं। तो आज की डेट में हमारे पास हम मेल के थ्रू ऑडियो, वीडियो, बाइनरी फाइल्स कुछ भी सेंड कर सकते हैं। बट SMTP इज प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, यानी विद द हेल्प ऑफ SMTP वी कैन सेंड ओनली टेक्स्ट मैसेज। विद द हेल्प ऑफ SMTP वी कैन सेंड ओनली टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज के अलावा बाकी को सेंड नहीं कर सकते। तो यानी हम टेक्स्ट मैसेज के अलावा बाकी को सेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो उसका नाम है MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो जैसे कि आज की डेट में तो आप वीडियो भेज सकते हो ना, तो MIME वहां पे हेल्प करता है SMTP की। MIME एक प्रोटोकॉल है, एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो क्या करता है हमारे पास, आप यदि वीडियो भेजना चाहते हो अपने फ्रेंड को, तो पहले क्या करेगा, SMTP के थ्रू वीडियो जा नहीं सकती, तो पहले MIME क्या करेगा, वो आपकी वीडियो को टेक्स्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। आपकी वीडियो को किस में करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। सेंडर की साइड, सेंडर आप सेंड करना चाहते हो वीडियो, तो पहले आपकी वीडियो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और SMTP के थ्रू टेक्स्ट मैसेज जाएगा। अब रिसीवर के साइड क्या गया, पहले टेक्स्ट, फिर रिसीवर के साइड फिर से MIME काम करेगा और वो टेक्स्ट को किसमें बदलेगा, वीडियो में बदलेगा, और आपके फ्रेंड के पास क्या रिसीव होगी, वीडियो रिसीव। तो विद दी हेल्प ऑफ SMTP हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में हम ऑडियो वीडियो कुछ भी भेज सकते हैं। तो सेंडर की साइड पहले MIME एक प्रोटोकॉल होगा जो उसको किस में कन्वर्ट करेगा दोस्तों, वीडियो में कन्वर्ट करेगा। सेंडर की साइड सॉरी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, हम टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, फिर रिसीवर की साइड वो टेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट होगा, आपका फ्रेंड सिर्फ क्या रिसीव करेगा दोस्तों, वीडियो रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, किसके बारे में, SMTP के बारे में, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास मैसेज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ SMTP इज टू ट्रांसफर द ईमेल रिलायबली एंड इफिशिएंटली, यानी हमारे पास रिलायबली और इफिशिएंटली हम मेल क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। इट यूजेस पोर्ट नंबर 25 एट TCP, यानी ये पोर्ट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोर्ट नंबर हमारे पास यूज करते हैं हम, ठीक है। तो SMTP क्या यूज करती है, पोर्ट नंबर 25, ये लिख लेना, पूछा जाता है एट TCP। ये क्या है, ये TCP है, ये UDP नहीं है। मैंने आपको भले बताया था हमारे पास कि भाई हम मेल सेंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या कनेक्शन लेस सर्विस है, तो इसके लिए इट इज बेटर वी यूज UDP। कनेक्शन लेस के लिए क्या यूज करते हैं, UDP। कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए क्या यूज करते हैं, TCP। लेकिन मैंने आपको फिर उसके बाद एक चीज और बताई थी कि आज की डेट के अंदर हम मेल जो भेज सकते हैं उसका साइज बहुत ज्यादा है। UDP में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली कितना साइज हो सकता था भाई, 65,507 हमारे पास प्रैक्टिकली जो डेटा हो सकता था, जो एक यूजर डेटाग्राम में जा सकता था, UDP में मैंने आपको बताया था 65,507 से ज्यादा का नहीं भेज सकते। अब यदि मान लो आप कोई मेल भेज रहे हो जो हमारे पास बहुत ज्यादा का, भाई 65,507 64 KB के आसपास, यदि आप 20 MB का कोई फाइल भेज रहे हो तो क्या होगा, वो पीसेस में डिवाइड होगी। वो किस में डिवाइड होगी, पीसेस में डिवाइड होगी। अब मान लो उसको मैंने पीसेस में डिवाइड किया, तो UDP में सीक्वेंस नंबर का कोई फील्ड होता नहीं है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो पीसेस एक ही सीक्वेंस में रिसीवर के पास पहुंच जाएं। एक ही सीक्वेंस में किसके पास पहुंच जाए, रिसीवर के पास। वो पीस जो आपने डिवाइड किया आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं रिसीवर के पास। जब रिसीवर के पास आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेंगे तो रिसीवर उनको सीक्वेंस में नहीं लगा पाएगा, क्यों कि UDP के अंदर सीक्वेंस नंबर फील्ड नहीं होता।
तो यानी टीसीपी के अंदर हमारे पास सीक्वेंस नंबर फील्ड होता है, तो इसीलिए हम जो ईमेल के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास टीसीपी यूज करते हैं, ना कि हमारे पास हम यूडीपी। इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में हम लॉन्ग मेल भेज सकते हैं जिसका साइज हमारे पास उससे ज्यादा है। अब जब 65,507 बाइट से ज्यादा का कोई मैसेज होगा तो उसके लिए हम यूडीपी यूज नहीं कर सकते। यूडीपी यूज करेंगे तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने पर समस्या हो सकती है। तो यानी इसलिए हमारे पास ये क्या है, टीसीपी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एसएमटीपी। इन एसएमटीपी देयर आर टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स एसएमटीपी पे हैं। एक हमारे पास है यूजर एजेंट यूए, एक हमारे पास है मेल ट्रांसफर एजेंट एमए, ठीक है। यूजर एजेंट और मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। यूजर एजेंट प्रिपेयर द मैसेज, क्रिएट द एनवलप एंड पुट द मैसेज इन द एनवलप। यूजर एजेंट का काम क्या है, ये हमारे पास मैसेज को क्रिएट करेगा, एनवलप में पैक करेगा, ठीक है। प्रिपेयर द मैसेज, क्रिएट द एनवलप एंड पुट द मैसेज इन द एनवलप, ठीक है। मैसेज को प्रिपेयर करेगा, एनवलप को क्रिएट करेगा और पुट द मैसेज इन द एनवलप। एनवलप में क्या कर देगा, मैसेज को पुट कर देगा, ठीक है। मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट ट्रांसफर द मेल अक्रॉस द इंटरनेट, दैट इज एक्चुअल मेल ट्रांसफर इज डन थ्रू एमटीए। मेल ट्रांसफर एजेंट का काम क्या है, ट्रांसफर द मेल अक्रॉस द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ये मेल को ट्रांसफर करेगा। यानी एक्चुअल मेल ट्रांसफर जो डन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एमटीए। एमटीए मतलब मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, टू सेंड ए मेल, मेल सेंड करने के लिए सिस्टम मस्ट हैव ए क्लाइंट एमटीए। मेल सेंड करने के लिए सिस्टम के पास एक क्लाइंट एमटीए होगा, क्लाइंट मेल ट्रांसफर एजेंट। एंड टू रिसीव ए मेल, मेल को रिसीव करने के लिए हमारे पास इट मस्ट हैव ए सर्वर एमटीए, यानी सर्वर मेल ट्रांसफर एजेंट हमारे पास होगा, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास, एसएमटीपी इज टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। एसएमटीपी क्या है मेरे पास, प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ एसएमटीपी एंड पॉप, यानी एसएमटीपी और पॉप की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एसएमटीपी एंड पॉप, एसएमटीपी एंड पॉप वी कैन सेंड ओनली टेक्स्ट मैसेज। हम क्या सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज सिर्फ सेंड कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ सेंड नहीं कर सकते। नाउ यहां पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, एसएमटीपी कैन ओनली हैंडल द मैसेज कंटेनिंग 7 बिट आस्की टेक्स्ट, ठीक है। सिर्फ 7 बिट आस्की टेक्स्ट को हमारे पास एसएमटीपी क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है, बाकी हैंडल नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो इसके बारे में हम बताएंगे, हमारे पास 7 बिट आस्की कोड हमारे पास क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो ये वो वाली आस्की नहीं है भाई, ये आस्की दूसरी है। कैसे हमारे पास कन्वर्ट होता है उसके बारे में डिटेल में हम एक एग्जांपल लेके समझाएंगे अभी, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। ये सिंपल है, जो हमने आपको बताया वही चीज है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लो यूजर ए है, जो यूजर ए हमारे पास यूजर बी को क्या करना चाहता है, मेल ट्रांसफर करना चाहता है। ये मेरे पास यूजर एजेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला था, यूजर एजेंट का काम क्या है, प्रिपेयर द मैसेज, क्रिएट द एनवलप एंड पुट द मैसेज इन द एनवलप। मैसेज एनवलप में क्या करेगा, पुट करेगा। मेल ट्रांसफर एजेंट ट्रांसफर द मेल अक्रॉस द इंटरनेट, ये हमारे पास मेल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये मेरे पास एमटीए क्लाइंट है, मेल ट्रांसफर एजेंट, यहां इंटरनेट के थ्रू हमारे पास ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। एमटीए सर्वर है, मेल ट्रांसफर एजेंट सर्वर का है। उसके बाद हमारे पास ये यूजर एजेंट है, फिर हमारे पास ये मेल बी के पास पहुंच जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पहले हमारे पास ये एमटीए जो है इंटरनेट के ऊपर पुश करेगा, ठीक है। फिर यहां से हमारे पास ये एमटीए सर्वर के पास जाएगा, फिर यहां पर हमारे पास ये यूजर एजेंट लगा हुआ है, ये हमारे पास यूजर बी है, ठीक है। ये हमारे पास यूजर बी के पास स्टेप से मेल चला जाएगा। इट्स रियली वेरी सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एसएमटीपी के बारे में। अब हम आगे पॉइंट के बारे में यदि बात करें तो क्या लिखा है, एसएमटीपी कैन नॉट ट्रांसफर अदर टाइप ऑफ डेटा लाइक इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, इटीसी। एसएमटीपी हमारे पास इमेज नहीं भेज सकते, हम वीडियो नहीं भेज सकते, ऑडियो नहीं भेज सकते, ठीक है। एसएमटीपी कैन नॉट ट्रांसफर द बाइनरी फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी बाइनरी फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल भी एसएमटीपी के थ्रू हम सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, एसएमटीपी कैन नॉट ट्रांसफर द टेक्स्ट डेटा फॉर द लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी के टेक्स्ट भी एसएमटीपी नहीं सेंड कर सकता। क्या लिखा है, सच एज फ्रेंच, जापानीज एंड चाइनीज। यदि जापानीज लैंग्वेज हो या फ्रेंच हो या हमारे पास चाइनीज हो, ये भी हमारे पास एसएमटीपी नहीं ट्रांसफर कर सकता। एसएमटीपी कैन नॉट ट्रांसफर द टेक्स्ट डेटा फॉर द लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा हमारे पास ये बाकी लैंग्वेज का टेक्स्ट भी सेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, ओनली एसएमटीपी इज नॉट सफिशिएंट टू सेंड बाइनरी फाइल्स
और टू सेंड वीडियो और टू सेंड ऑडियो। SMTP खाली सफिशिएंट नहीं है बाइनरी फाइल्स के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, ठीक है। सो वी रिक्वायर MIME। हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? MIME। यानी MIME क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। किसकी जरूरत पड़ेगी? MIME की जरूरत पड़ेगी। क्या लिखा है? MIME इज ए सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। ये क्या है? सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है दैट अलाउस नॉन ASCII डेटा टू सेंड थ्रू SMTP। यानी नॉन ASCII डेटा को हमारे पास SMTP के थ्रू हम भेज सकते हैं। क्या लिखा है हमारे पास? MIME is a set of software function that transforms non-ASCII data to ASCII data और वाइस वर्सा। यानी नॉन टेक्स्ट को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे पहले। भाई नॉन टेक्स्ट यानी वीडियो है, वीडियो हमारे पास नॉन टेक्स्ट डेटा है, तो उसको क्या किया जाएगा? सेंडर की साइड टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर वो टेक्स्ट मैसेज रिसीवर को भेजा जाएगा, फिर वो टेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वही पॉइंट हमारे पास लिखा है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म नॉन ASCII डेटा टू ASCII डेटा और वाइस वर्सा। यानी भाई पहले हमारे पास क्या हो रहा है? टेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है सेंडर की साइड, तो रिसीवर की साइड क्या होगा? वीडियो टेक्स्ट में कन्वर्ट। ठीक है। नाउ क्या लिखा है? MIME is used to convert non-text data to text data and text data to non-text data। ये भी आप पॉइंट बोल सकते हो। MIME used to convert non-text data to text data और text data to non-text data। ठीक है। नॉन टेक्स्ट मतलब वीडियो ऑडियो, यानी टेक्स्ट के अलावा कुछ भी है, इंग्लिश के टेक्स्ट के अलावा कुछ भी है, तो वो यहाँ पे नॉन टेक्स्ट मांगा जा रहा है। ठीक है। तो नॉन टेक्स्ट को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट भेजेंगे रिसीवर की साइड, फिर रिसीवर की साइड वो टेक्स्ट हमारे पास नॉन टेक्स्ट में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए दोस्तों? पॉइंट हो गए। तो अभी समय हो गया 9:43। भाई अभी मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज 8 बजे एक लॉन्च है टेस्ट सीरीज का, उसमें मेरा रहना थोड़ा जरूरी है। तो इसके बाद हम अभी यानी 8 बजे से एक सेशन होगा 9 बजे, फिर 9:30 बजे से आपकी क्लासेस चलेगी, तो उसको थोड़ा लंबा खींच देंगे, 11:30 से 12 बजे तक खींच देंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ बिकॉज 8 बजे एक यूट्यूब पे सेशन है वहाँ पे, और उसमें मेरा रहना थोड़ा जरूरी है। ठीक है। टेस्ट सीरीज वाला। ठीक है। तो अभी इसमें मिलेंगे, तो मैं आपको दूसरी क्लास है उसमें थोड़ा सा लंबा खींच के कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू। अभी इससे आगे की डिटेल बताएंगे आपको, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। दूसरी क्लास जब भी है उतने बजे मिलते हैं। ठीक है।